Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 28 for class 10 subject English. Let's start it. This is an extract from Nelson Mandela Long Walk to Freedom. ये एक अंश लिया गया है सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से. रीड इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो. इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं. ये स्टार्ट करते हैं. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. हर इंसान के अपने जीवन में दो कर्तव्य बनते हैं, दो ड्यूटीज़ बनती हैं. एक अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा ऑब्लिगेशन उसका है अपने लोगों के प्रति, अपने संप्रदाय और अपने देश के प्रति. ऐसा मंडेला जी ने कहा. इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़. एक सिविल सोसाइटी के अंदर, एक सभ्य समाज के अंदर, एक मानवीय समाज के अंदर प्रत्येक आदमी अपने ये दोनों कर्तव्य पूरे कर सकता है अपनी इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अकॉर्डिंग और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ इन कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दिस ऑब्लिगेशन. लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये बिल्कुल असंभव था मेरे जैसे एक इंसान के लिए, जिसका जन्म जो है जो जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ है और जो जिसका कलर जो है वो ब्लैक है. तो हमारे लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल था. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका के अंदर अगर एक ब्लैक पर्सन है, वो अगर जीना चाहता है एक इंसान की तरह, तो उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, समाज से अलग कर दिया जाता था, अकेला छोड़ दिया जाता था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. अब देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर अगर कोई भी आदमी अपनी ड्यूटीज़ अपने लोगों के प्रति, अपने नेशन के प्रति अगर पूरी करने की कोशिश करता था, तो उसे उसके परिवार से अलग कर दिया जाता था और उसे फोर्स किया जाता था कि वो अलग जीवन जिए और एक तरह का विद्रोह और सिक्रेसी का जीवन जो है इस तरीके का उसका अस्तित्व हो जाता था, सीक्रेट हो जाता था, विद्रोही की तरह से ट्रीट किया जाता था कि वो एक विद्रोही हो गया है. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड हस्बैंड. मैंने शुरुआत में अपनी फैमिली से ऊपर अपने लोगों को नहीं रखा, मतलब अपने देश को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं सोचा था. लेकिन जब मैंने अपने लोगों की सेवा करनी चाही तो मैंने पाया कि मैं जो है अपनी ड्यूटीज़, जो मेरी एक बेटे की एज अ सन जो मेरी ड्यूटी बनती है, एक भाई के तौर पर, एक पिता के तौर पर, एक पति के तौर पर, वो मैं निभा नहीं पा रहा था. मुझे उससे रोका जा रहा था फुलफिल करने से. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं आज़ाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था. मुझे लगता था कि मैं आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और जिस तरीके को मैं जानता था कि मैं हर चीज़ में आज़ाद हूँ. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ran थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. मुझे लगता था कि मैं फ्री हूँ अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो खेत है उनमें घूमने के लिए, वहाँ पर जो साफ नदी बहती है उसमें तैरने के लिए, मेरे गाँव के आसपास जो, और मुझे सितारों के नीचे जो है मिलीज रोस्ट करने के लिए मैं फ्री हूँ. और मैं जो है स्लो मूविंग बुल्स, जो धीरे धीरे चलने वाले बैल हैं, उनकी बैक पर राइडिंग करने के लिए मैं फ्री हूँ. तो ये सब काम अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं फ्री हूँ, ऐसा मुझे लगता था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड. जब तक मैं अपने पिता की आज्ञा मानता रहा और अपने कबीले की कस्टम्स को, रीति रिवाजों को फॉलो करता रहा, तो मुझे किसी तरह का कोई भी परेशानी नहीं हुई, ना तो इंसान की तरफ से ना भगवान की तरफ से. व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट फ्रीडम इन हिज चाइल्डहुड. अब पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मंडेला क्या सोचते हैं कि फ्रीडम क्या है. अपने बचपन में वो क्या सोचते थे फ्रीडम के बारे में, कि फ्रीडम एक सपना है, इट वॉज अ ड्रीम, इट वॉज मेंट फॉर एडल्ट्स, या कि एडल्ट्स के लिए है. ही वॉज बॉर्न फ्री, ही हैड नो फ्रीडम. तो वो क्या सोचते थे, ही वॉज बॉर्न फ्री, कि वो आज़ाद पैदा हुए हैं. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट टू कंप्लीट द फॉलोइंग. डेप्थ्स एंड हाइट्स, एवर्जन. अब देखिए यहाँ पर हमें दिया गया डेप्थ्स एंड हाइट्स. डेप्थ के साथ दूसरा वर्ड लिया है बिल्कुल अपोजिट. डेप्थ मतलब गहराई, हाइट मतलब ऊंचाई. तो अवर्जन के साथ हमें दूसरा मीनिंग क्या लेना होगा. अवर्जन होता है डिसलाइक करना, आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हैं. तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा बी, इंक्लिनेशन, यानी कि आप किसी चीज़ को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं. तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. रीड द गिवन कोट्स केयरफुली विच वन डज नॉट कन्वे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट. अब जो उस कोट के बारे में पढ़ना है हमें जो सेंट्रल आइडिया नहीं दे रहा है, वो
हमें बताना है। फर्स्ट कोट हमें दिया गया, रेबेलियन इज़ नॉट अ रेवोल्यूशन, इट मे अल्टीमेटली लीड टू दैट एंड। देखिए, एक विद्रोह जो है कभी क्रांति नहीं होता है, लेकिन ये अल्टीमेटली जो है विद्रोह जो है क्रांति तक पहुंचा सकता है, उस एंड तक पहुंचा सकता है, ऐसा भगत सिंह जी ने कहा। उसके बाद, द थिंग वर्स देन रेबेलियन इज़ द थिंग दैट कॉजेज रेबेलियन। विद्रोह से भी बुरी चीज़ है वो चीज़ जिसकी वजह से विद्रोह होता है। अब देखिए, इट डजंट टेक अ मेजॉरिटी टू मेक अ रेबेलियन, इट टेक्स ओनली अ फ्यू डिटरमाइंड लीडर्स एंड अ साउंड कॉज। जो है किसी भी विद्रोह के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक जो है डिटरमाइंड लीडर चाहिए इसके लिए, ऐसा नेता चाहिए जो दृढ़ निश्चय वाला हो और उसके लिए दृढ़ कारण चाहिए। तो तीनों ही जो कॉर्ड्स है यहाँ पर आप देखेंगे रेबेलियन की बात करते हैं, और ऊपर भी हमने पढ़ा रेबेलियन के बारे में कि जो भी रेबेलियन करता था उसे जो है अपने फैमिली के प्रति वो इंक्लिनेशन जो भी था उसका, फैमिली के प्रति जो ड्यूटीज़ थी, ऑब्लिगेशन थी, उन्हें नहीं निभा पाता था। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पर तीनों ही रिबिलियन के बारे में। इन द मिडेस्ट ऑफ द क्योस देयर इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी, ये थॉट जो है अलग है कि हमेशा जो है उथल पुथल के बीच एक अवसर रहता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। कौन से दो कर्तव्य हैं जो हर प्रत्येक आदमी के होते हैं इस जीवन के अंदर। तो दो कर्तव्य बताएं मंडेला जी ने, वन टू फैमिली की, एक कर्तव्य परिवार के प्रति, अनदर टू नेशन, दूसरा राष्ट्र के प्रति। अगला क्वेश्चन आता है, मैन ऑफ कलर इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट फ्री हाउ। एक जो है रंग वाला इंसान साउथ अफ्रीका के अंदर फ्री नहीं था। अगर मैन ऑफ कलर ब्लैक पर्सन को कहा गया, ब्लैक पीपल को, तो वो कैसे। अ मैन ऑफ कलर इज़ नॉट फ्री इन साउथ अफ्रीका ड्यू टू पॉलिसी ऑफ अपार्थेड। रंग भेद की नीति के कारण जो है काले लोग जो थे वो फ्री नहीं थे साउथ अफ्रीका के अंदर। देयर वाज अ वाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों का राज था, एंड द ब्लैक्स वर ट्रीटेड एज एनिमल्स, और जो काले लोग थे उनसे जानवरों की तरह बुरा व्यवहार किया जाता था। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।